हीरो पाकिस्तानी जनाब हमारे कौमी बॉक्सर शुएब खान बॉक्सिंग इंटरनेशनल फाइट के लिए बिल्कुल तैयार है। वो शुएब खान 3 मार्च को WBC सिल्वर टाइटल के लिए थाईलैंड बैंकॉक में फाइट करेंगे जनाब। वाह, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। और हमारे हीरो हैं कौमी बॉक्सर शुएब खान ने अपनी जो फाइट है उसमें कामयाबी के लिए पूरी कौम से दुआओं की अपील की है। हम भी दुआएं कर रहे हैं, आप भी करें। शुएब खान इस वक्त हमारे मेहमान हैं शो के। शुएब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। हमारी दुआएं आपके साथ हैं शुएब, लेकिन आपकी नज़र में कौन कौन से चैलेंजेस हैं इस वक्त आपके सामने जिन्हें आप फेस कर रहे हैं और जिनका मुकाबला करना आपके लिए बड़ा मुश्किल भी साबित होगा? अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया इस शॉर्ट टाइम में। तो मेरा जो इंशाल्लाह फाइट होगा WBC सिल्वर टाइटल है, तो मैंने पूरी कौन सी दुआ की दरख्वास्त की इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करता हूँ जितना मैंने ट्रेनिंग किया इंशाल्लाह, जितना मैंने मेहनत किया तो मैं ये फाइट इंशाल्लाह जीत कर लाऊंगा पाकिस्तान। मुश्किलात क्या है रास्ते में? अभी मुश्किलात तो काफ़ी होते हैं सर, यकीन करो। मतलब हम लोग अभी पिछले मंथ में मैं एशियन चैंपियन बना, तो एशियन चैंपियन को मतलब लाइक मुल्क में मतलब वो एजाज या मतलब उस तरह हौसला अफजाई नहीं हुई जिस तरह मतलब एक एशियन चैंपियन को होते हैं। इस वजह से एशियन चैंपियनशिप के लिए जो पूरी मतलब जो कंट्रीज हैं जो एशियन चैंपियनशिप के लिए आते हैं वो इस टाइटल के लिए तरसते हैं। तो मैंने अपनी मदद मतलब ये ट्रेनिंग किया था, इस फाइट के लिए मैंने काफ़ी मेहनत किया था। और पीछे से मुझे फेडरल मिनिस्टर ने भी कुछ सपोर्ट किया था। तो लाजमी मुश्किलों तो हती रास्ते में बॉक्सिंग है। अच्छा ठीक है, मुश्किलात का बता रहे हैं। मैं हुकूमती लेवल पर कितना आपको सपोर्ट किया गया है या फिर कितना आपसे राब्ता हुआ? जब आप एशियन चैंपियनशिप जीत कर आए तो तब आपको क्या मिला, आपसे क्या बात हुई, मैं इस पर बात करूंगी। लेकिन उससे पहले मुझे बताइएगा, बलोचिस्तान के लिए आपने खेला, बलोचिस्तान की बात आपने पहले की, फिर आपने कहा कि पाकिस्तान का तो हम नाम रोशन करते ही हैं। बलोचिस्तान हुकूमत की कितनी सपोर्ट रही है आपके साथ थ्रू आउट द करियर? मैडम, बलूचिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से मुझे अभी तक कोई सपोर्ट भी नहीं मिला। इन्होंने वादे बहुत किए मुझसे, काफी मतलब मुझे कहा कि इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। फिर जब सपोर्ट की टाइम आ गई तो इन्होंने कहा कि इंशाल्लाह जब आप वापसी में आओगे तब आपको सपोर्ट करेंगे। फिर जब मैं वापसी में आया फिर इन्होंने मतलब मुझे इसी तरह नजरअंदाज किया। बार बार मैं मैसेज करता रहा, काले करता रहा। मैंने कहा कि आप लोग मुझे इन्वाइट करो ताकि वहाँ पे मेरे जो बलूचिस्तान के फैंस हैं, वहाँ पे मेरे रिश्तेदार है, मेरा फैमिली है, ताकि उनको पता चल जाए कि मैं मुल्क के लिए कर रहा हूँ, मैं मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं एक बलूचिस्तान का मतलब असासा हूँ। मैं सबसे पहले बलूचिस्तान फिर पाकिस्तान का नाम लोगों को लेता हूँ। और जब इंटरनेशनल लेवल पे मैं जाता हूँ तो मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ। मैंने कहा आप लोगों के लिए प्राउड और फख्र की बात है कि आप लोगों के बलूचिस्तान सूबे से एक पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। शुएब, बैंकॉक का खर्चा कौन उठा रहा है? जब भी आप बैंकॉक जा रहे हैं उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? जी मैडम सर। कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है? नाम लेंगे? जी सर, अभी इस दफा जब मैं जा रहा हूँ मैंने फिर गवर्नमेंट को इसी तरह वो किया, बलूचिस्तान को भी मैंने मैसेजेस किए, कॉल किया। तो बलूचिस्तान ने इंशाल्लाह वादा किया। इस दफा उम्मीद है कि ये लोग मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि कल रात 11 बजे मेरा फ्लाइट है। आज ही इन्होंने अगर मुझे सपोर्ट किया तो मैं जा सकता हूँ, अगर इन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो फिर मैं नहीं जाऊंगा इस फाइट के लिए। ये फाइट मेरे हाथ से निकल जाएगा। सही। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपने बताया कि बलोचिस्तान हुकूमत से आपने बार बार राब्ता किया लेकिन किसी ने भी आपको जवाब नहीं दिया, मुकम्मल इग्नोर किया। बड़े अफसोस की बात है। हुकूमती लेवल पर भी क्या यही रवैया आपसे रवा रखा गया जब आप खेल कर आए? बार बार मैंने मैसेजेस किया, मेरे ख्याल से CM तक मेरा रिपोर्ट नहीं पहुंचता है, पता नहीं है क्या। तो अभी अच्छा, हुकूमती लेवल पर क्या आपको जो प्राइज मनी कहा गया था मिली आपको, जो हुकूमती लेवल पर आपसे वादा किया गया? नहीं मैडम, जब मैं फाइट से पहले जा रहा था तो इन्होंने कहा इंशाल्लाह जब आप जीत के आओगे तो आपको हम लोग जरूर इनाम देंगे। मगर उसके बाद उन्होंने मतलब हुकूमती लेवल पे भी मुझे नजरअंदाज किया। किसी ने कोई मतलब मुझे सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि हुकूमत खुद अपनी कश्मकश में मुब्तला है। अभी आप अपने पैसों पर जा रहे हैं थाईलैंड? अभी मैं फिर जा रहा हूँ फाइडिल मार्केटिंग की तरफ से। फाइडिल चौधरी अब्दुल रऊफ साहब ने मुझसे वादा किया है इंशाल्लाह। चले, कोई तो है जो आपको सपोर्ट कर रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि बलूचिस्तान के लिए खेल रहे थे, जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। चौधरी अब्दुल रऊफ का आपने नाम लिया, उन्होंने वादा किया है, मुझे उम्मीद है वो पूरा करेंगे। लेकिन जितने भी ऐसे कॉम्बैट स्पोर्ट्स उनको हमेशा पाकिस्तान आर्मी सपोर्ट करती है। सैडली हम जानते हैं कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्स और स्पोर्ट्स का जितना पैसा है वो क्रिकेट ले जाता है, 400-500 करोड़ तो सिर्फ PSL ले जाता है। बाकी सारे खिलाड़ी तकते रह जाते हैं कि हमें 2-4 लाख ही दे देते, हमारा करियर भी बन जब आप अपनी मदद आपके तहत मतलब आप खुद से मेहनत करके बगैर किसी कोच के आप जनाब कर रहे हो और उसके बाद आपको मिले कुछ ना, यहाँ तक कि बुलाया भी ना जाए, इग्नोर किया जाए, बहुत दुख होता है। खैर बहुत शुक्रिया, शुएब हमारे साथ थे। इम्पोर्टेड हुकूमत और उनकी हवारियों की अदलिया के खिलाफ हर्जा सराई, मरियम नवाज की अदलिया और फाजिल जज साहिबान पर शदीद तनकीद। इस घिनौनी साजिश को बेनकाब करने पर बोल को एक दफा फिर नशरियात की बंदिश का सामना करना पड़ रहा है। बोल अदलिया की इज्जत के लिए खड़ा है,
और खड़ा रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।